हाय फ्रेंड्स, आप सबों का इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में फिर से स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग पास्ट एंड अपनी टेंस का इंट्रोडक्शन देखे, उसका स्ट्रक्चर एग्जाम्पल्स देखे, है ना। अब इस वीडियो में मैं आपके लिए उसका, है ना, वो पास्ट एंड अपनी टेंस का एग्जाम्पल्स और यूज लेकर आया हूँ। इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यदि आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। यदि आप इसको आधा अधूरा देखते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इससे बेहतर है कि आप वीडियो बंद कर दीजिए, है ना। यदि आप पूरा देखते हैं तो आप इंटर की तैयारी तो कर ही सकेंगे, साथ साथ रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के लिए भी आपका मार्ग जो है इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पास्ट एंड अपनी टेंस का सभी स्ट्रक्चर जो आप इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा उसका एग्जाम्पल है। जैसे राम पत्र लिखा या लिखता था, है ना। राम रोट ए लेटर, एफर्मेटिव है। श्याम यहाँ नहीं आया या नहीं आता था, नेगेटिव हो गया। श्याम डिड नॉट कम हेयर, है ना। क्या मेरे पिताजी इन बच्चों को पढ़ाए या पढ़ाते थे। डिड माय फादर टीच द चिल्ड्रेन, देखिए यस नो क्वेश्चन है ना। वह गाना कब नहीं गाई या गाती थी, When did she not sing a song, है ना। वे लोग क्रिकेट खेलते ही तो थे, ये इम्फेटिक है, जोरदार है। They did play क्रिकेट। इस तरह यह स्ट्रक्चर आप लोगों ने स्ट्रक्चर से रिलेटेड एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा। चलिए अब हम लोग इसका यूज देखते हैं। ये टेंस जो पास्ट एंड डेफिनिट होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है यूज देखिए, टू शो द एक्शन व्हिच कंप्लीटेड इन पास्ट। ये वैसी क्रिया को दिखाता है जो पास्ट में कंप्लीट हुई है, पूर्ण हुई है। ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का पहला यूज आप देख रहे हैं। ये वैसी क्रिया को दिखाता है जो बीते समय में संपन्न हो गई है। जैसे राम का पत्र लिखना बीते समय में हो गया तो आप कहते हैं राम पत्र लिखा, और उसका अंग्रेजी हो जाता है राम रोट ए लेटर, है ना। उसी तरह सीता उसका गाना गाना यदि बीते समय में हो गया आप कहते हैं वह गाना गाई, और इसका अंग्रेजी कहते हैं शी sang a song। तो दोस्तों इस तरह जो कार्य बीते समय में हो गई है वह पास्ट इंडेफिनिट में होती है। जैसे आपका, है ना, पढ़ना बीते समय में होगा आप कहिएगा आई रेड। सीता का खाना बनाना बीते समय में हो गया, सीता कुक्ड फूड। उन लोगों का टहलना बीते समय में हो गया, दे वॉक्ड। श्याम का आम खाना बीते समय में हो गया, श्याम एट ए मैंगो। इस तरह जो कार्य बीते समय में हो गई हो उसको अंग्रेजी में लिखने और बोलने के लिए पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का प्रयोग आप करेंगे। तो ये तो समझने की बात हो गई दोस्तों। अब चलिए सवाल कैसे बनता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये वर्ड आपको हर हाल में याद रखना है, वो तो समझने की बात है, जो बोलचाल में आपको मदद करेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये सवाल बनाने में, एग्जाम पास करने में मदद करेगा। देखिए नोट लिखा है, इसमें लिखा है यस्टरडे, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में यस्टरडे लगा रहता है। द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे के साथ मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, है ना। लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, लास्ट मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, एगो। ये इतना वर्ड का प्रयोग पास्ट एंड अपनी टेंस में होता है वैसी एक्शन को दिखाने के लिए जो बीते समय में हो गई हो। तो चलिए साथियों अब कुछ हम लोग सवाल बना लेते हैं, है ना। ये एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है वह कैसा रहता है। एक देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, आई डैश हर यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में देखिए यस्टरडे लगा है, आपको ब्रैकेट में दिया है मीट। इस मीट वर्ब से उस खाली जगह को आप भरिए। तो बताइए कौन टेंस में भरेंगे। अरे पास्ट इंडेफिनिट में भरेंगे। देखिए यस्टरडे लगा हुआ है ना, V2 दीजिए। तो मीट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आपने याद किया होगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कोई वर्ब का फॉर्म आप जरूर याद करें। तो मीट का V2 मेट हो जाएगा। यहाँ स्पेलिंग आपको पता ही होगा, MET, मेट हो जाएगा। फिर जैसे देखिए लिखा रमन डैश ए सॉन्ग यस्टरडे मॉर्निंग। देखिए यस्टरडे मॉर्निंग लगा है, अभी आप देखिए यस्टरडे का प्रयोग, डे बिफोर यस्टरडे का प्रयोग, यस्टरडे मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, ये सब का प्रयोग कौन टेंस में होता है,
पास्ट इंडेफिनिट में होता है और इसमें बी टू का प्रयोग होता है भाई। तो यहाँ सिंग का बी टू लगाइए, सैंग हो जाएगा। ही डैश काइट लास्ट मंथ। देखिए आप बताइए लास्ट मंथ का प्रयोग किस टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इसमें बी टू का प्रयोग होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा या बाय का दूसरा फॉर्म दीजिए बाउट, बाय का दूसरा फॉर्म बाउट हो जाएगा। वी डैश आवर कार 3 years एगो। देखिए एगो लगा हुआ है, एगो का प्रयोग भी आप जानते ही हैं, कौन टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो आप फिर बी टू का प्रयोग करें तो सेल का बी टू सोल्ड हो जाएगा भाई, या खाली जगह में सोल्ड आपको लिखना होगा। आई डैश टू आगरा 3 years एगो, है ना। फिर देखिए भाई इसमें एगो लगा है, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, बी टू लगेगा, गो का दूसरा फॉर्म वेंट, है ना। तो इस तरह आप देखें कि ये नोट में जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं ये सभी यदि लगा रहेगा तो किस टेंस का यूज होगा? पास्ट इंडेफिनिट का। भाई पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है, इसलिए आपको मैं एडवाइस दे रहा हूं, यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तभी आप इसको है ना इस टेंस, तभी आप इस टेंस के सेंटेंस को बना सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ अगला एग्जाम्पल, अगला यूज देखते हैं। चलिए दोस्तों बी नंबर में देखिए, है ना, लिखा टू शो वंस पास्ट हैबिट्स। पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, बीते समय की आदत को। बीते समय में किसी को कोई आदत थी, उस आदत को अंग्रेजी में लिखने या बोलने के लिए कौन टेंस का प्रयोग होता है? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है दोस्तों। हिंदी भी लिखा है, किसी के भूतकाल की आदत को दिखाने के लिए आप देख सकते हैं बीते समय में किसी को कोई आदत थी, किसी को झूठ बोलने की आदत, किसी को गाना गाने की आदत, किसी को सुबह में टहलने की आदत, किसी को देर से सोने की आदत, किसी को ज़्यादा बोलने की आदत। इस तरह 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 की आदत होती है किसी को, और हर आदत को जो बीते समय की है उसको अंग्रेजी में लिखने और बोलने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यदि अमर को सुबह में टहलने की आदत थी तो आप कहते हैं अमर वॉकड इन द मॉर्निंग। देखिए वॉकड हो गया, इसका हिंदी समझ सकते हैं, अमर सुबह में टहलता था या टहला करता था या टहलता रहता था, या अमर को सुबह में टहलने की आदत थी। ऐसा इसका हिंदी सेंटेंस होता है दोस्तों। मीनिंग सबका सेम रहता है, देखने में वह डिफरेंट लगता है लेकिन सबका मीनिंग सेम होता है। फिर जैसे यदि उसको गाना गाने की आदत थी बीते समय में, है ना, तो देखिए लिखा है शी sang a song in the kitchen, है ना, वह रसोई घर में गाना गाती थी या गाया करती थी, या उसे रसोई घर में गाना गाने की आदत थी। इस तरह किसी भी आदत को अंग्रेजी में लिखना या बोलना होता है ना, ये यदि वह पास्ट टेंस से संबंध रखता हो तो वह पास्ट इंडेफिनिट में होता है भाई, है ना। यदि आपको, है ना, यदि आपको झूठ बोलने की आदत है तो कोई कह सकता है आपको कि यू टोल्ड ए लाई, है ना। यदि मोहन को, है ना, सड़क पर दौड़ने की आदत थी बीते समय में, मोहन रैन ऑन द रोड, है ना। इस तरह कोई भी आदत हो, इसको अंग्रेजी में लिखना और बोलना हो तो कौन टेंस में हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों। और अगला इससे आगे वाला जो पार्ट हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का पढ़ेंगे इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। लेकिन पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, इससे आप इंटर की परीक्षा पास करेंगे ही, साथ साथ रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और जो भी क्लर्कियल ग्रेड का एग्जाम होता है सभी आप पास करेंगे। सबका मॉडल क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। जब टेंस ओवर होता जाएगा आपको हम क्वेश्चंस देते जाएंगे, समझाते जाएंगे। इंटर पास करना होगा तो कैसा क्वेश्चन होगा, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के लिए कैसा क्वेश्चन होगा दोस्तों। चलिए, आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।